पादशरणम श्री अरविंद शरणम। उपस्थित सभी भावी संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, भगवान का काम क्या होता है? हम लोग जो काम करते हैं वो क्या भगवान का काम नहीं है? भगवान का काम सिंपल डेफिनेशन है, भगवान जो चाहते हैं वो काम अगर हम करते हैं उसको बोलते हैं भगवान का काम। लेकिन ये बोलना जितना आसान है, भगवान क्या चाहते हैं हमको पता नहीं। तो इसीलिए भगवान का काम करने के लिए हम लोग का प्रस्तुति होना है। हम लोग जहाँ पे हैं और उतना तक जाना है जहाँ पता चलेगा भगवान हमसे क्या चाहते हैं, इसको बोलते हैं साधना। हम जहाँ पे हैं वहां पे पता नहीं है भगवान हमसे क्या चाहते हैं। हम लोग को ऐसा एक चेतना का स्तर में जाना है जहां हम लोग को पता होगा भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तब से सही में बोल सकते हैं हम लोग भगवान का काम करते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? हम लोग जिस स्तर में हैं वो साधारण स्तर है। साधारण स्तर में हम लोग क्या काम कर रहे हैं? सिंपल है, स्वार्थ और अहंकार का काम। हमारा जो स्वार्थ है, मेरा फायदा किसमें है, कोई काम में कर रहा है। आप बोलेंगे हम लोग मंदिर भी जाते हैं, लेकिन मंदिर को जाने के लिए क्या कारण है? मंदिर जाते हैं लेकिन मंदिर को जाते हैं क्यों? मेरा स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए नारियल देता हूँ। क्यों देता हूँ? मेरा स्वार्थ पूर्ण हो, तो उसको भगवत काम नहीं बोलेंगे। लेकिन जो एक आदमी मंदिर नहीं जाता है और एक आदमी मंदिर जाता है, इसमें फर्क रहता है। क्या फर्क रहता है कि जो आदमी मंदिर जाता है वो धीरे धीरे भगवान का जो प्रभाव है उसका प्रभाव में अंदर में आ जाता है, उसको पता नहीं हुआ जाता, क्योंकि वो जो भी चाहता है भगवान से संपर्क रखकर चाहता है। साधारण व्यक्ति जो भगवान को चाहता नहीं है वो अपने हिसाब से स्वार्थ में जीता है, इसमें बहुत फर्क है। तो लेकिन वो भगवान का काम नहीं है। मंदिर को जाना भगवान का काम नहीं है, भगवान को कुछ पूछना मांगना वो भी भगवान का काम नहीं है। लेकिन ये अच्छा है अगर हम लोग भगवान को बिना पूछे बिना मांगे जीते हैं और एक भगवान को पूछकर भगवान को मांगकर जीते हैं, इसमें फर्क है। दोनों स्वार्थ का काम है। भगवान से हम लोग स्वार्थ के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें फर्क रह जाता है। तो स्वार्थ और अहंकार का जीवन साधारण जीवन, उसका बाद निस्वार्थ पर धीरे धीरे हमारा अंदर आता है। हम लोग सोचते हैं अगर बाहर का मेरा सोसाइटी का आदमी अच्छा नहीं रहेंगे, मैं जितना भी अच्छा रहूं, ये अच्छा का मतलब है। अगर बाहर का आदमी खुश में नहीं रहेगा, मैं अकेला कैसे खुश में रह सकता हूं? पहले रहता था, लेकिन अभी मेरा अंदर में और कुछ जागृत हो गया चेतना। मैं सोच रहा हूं मैं अकेला नहीं हूं, इन लोग का साथ में, तब दूसरों को जो खुशी में मैं खुश होता हूं। तो निस्वार्थपरता मेरा अंदर में जागृत हो जाता है। लेकिन वो भी भगवान का काम नहीं है। निस्वार्थपरता काम का भगवान का काम नहीं, लेकिन अच्छा काम। निस्वार्थपर काम में भी अहंकार रहता है। अगर मैं किसी को कुछ दे दिया तो मेरा सोसाइटी को पता होना है मैं इतना बड़ा काम किया। मेरा एजेंट को भी रखा होगा, उनको बोल दो मैं क्या किया है कि आजकल एजेंट्स को भी रखते हैं, बोल दो ये मैं क्या क्या काम किया, वो बोलेगा कि इतना इतना काम। मंदिर को भी कुछ देता हूं तो पत्थर का ऊपर मेरा नाम रखना चाहिए, अर्पण का, क्योंकि अगर ये मिट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाद में लोग कैसे पता चलेगा कि कौन किया था, कैसा मंदिर हुआ। ये भगवान का काम नहीं हुआ, लेकिन निस्वार्थ पर काम है, क्योंकि दिया है
अहंकार है, अहंकार है, मैं क्या, उसका बाद पता चलेगा, कुछ दिन का बाद पता चलेगा मैं दिया हूं, लेकिन कहां से दिया हूं। मैं जब जन्म लेकर आया था इस धरा पृष्ठ पर, कुछ लेकर आया था क्या, लेकर आया था? वो जो रिंग है वो लेकर आया था शायद नहीं, जो पहना है नहीं, कुछ भी लेकर नहीं आया। तो मैं जिनको दिया है कहां से दिया, मुझे कौन दिया है? आप बोलेंगे मेरा बस दिया है, मैं नौकरी कर, उनको कौन दिया है? फाइनली आप कहां पहुंचेंगे? भगवान। भगवान आपको दिए हैं, आप उनको दे रहे हैं, वो रिटर्न कर रहे हैं ना दे रहे हैं? बोलिए, सिंपल लॉजिक क्या है? आप जब दे रहे हैं भगवान को, आप भगवान का चीज रिटर्न कर रहे हैं या भगवान को देते हैं आपका चीज? रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न अगर कर रहे हैं तो आपका अंदर में ग्रैटिट्यूड आना है या कुछ डिमांड रहना है? क्या रहना है? ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम लोग इतना जो यूज किया था उसका बाद हम उनको दे रहे हैं, तो मेरा अंदर में उनका प्रति कृतज्ञता रहना। लेकिन हम लोग उनको डिमांड कर रहे हैं, इतना दिया तो आप क्या कर रहे हैं? तो ये सोच रहे हैं हम लोग कि मेरा चीज भगवान को दे रहे हैं, ये गलत। तो ये अनुभव आएगा कि भगवान का चीज भगवान को देता हूं, तो देने का समय मुझे कष्ट नहीं लगेगा, आनंद लगेगा। अगर आनंद लगता है तो पता चलता है कि अहंकार कम गया। अगर आनंद नहीं है तो अहंकार है। देने में आनंद है। और एक चीज है, जो दिया है वो आप मेमोरी में रखना नहीं। माता जी के पास एक साधक गए थे, बहुत कुछ काम किए थे आश्रम के। वो सोचे थे माता जी के सामने बैठ जाएंगे, हेलो हाय बोलेंगे, अरे तुम इतना काम किए हो, लेकिन माता जी उनका तरफ में नहीं देखते। तो उन्होंने सोचा कि भगवान है, लेकिन इतना मेमोरी फेल है उनको कि इतना काम किया लेकिन याद नहीं रखते हैं। तो माता जी को वो खुद बोला कि माता जी मैं इतना काम किया, मेरे तरफ में आप देखते नहीं, आप भूल गए क्या? माता जी बोले तुम याद रखो तो मेरे को याद करना क्या जरूरत? अगर तुम भूल गया तो मेरा पास आएगा वो चीज। अगर तुम याद कर रहे हो, डबल रिकॉर्डिंग क्यों होगा? एक ही जगह में रिकॉर्ड, तुम जो भूल गए हो वो मेरा पास है। तुम जितना गलत काम किया हो भूल गए, वो मेरा पास है। तो जब हम लोग अहंकार से मुक्त होंगे, तब काम जो करेंगे वो काम में इतना आनंद आएगा कि क्या कर रहे हैं उसको याद नहीं रखेंगे, करते जाएंगे। तो वो हमसे मुक्त हुआ, फिर भी वो भगवान का काम नहीं है। प्रस्तुति है, हर चीज प्रस्तुति। जब आप अहंकार से मुक्त होते हैं, आपका काम निष्काम करना। निष्काम करना मतलब काम से आनंद लेना है। दो टाइप ऑफ निष्काम कर्म बोले हैं। एक है काम से आनंद लेना है, दूसरा है भगवान के लिए काम करने, उससे कुछ रिटर्न नहीं चाहना। ये दोनों है निष्काम कर्म। श्री अरविंद ने बोला, एक है आप काम से आनंद लेंगे, कुछ भी नहीं चाहेंगे, आनंद लेंगे, जो आएगा ठीक है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करेंगे। हम लोग सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, वो निष्काम कर्म नहीं है। हम लोग बोलते हैं हम कर्मयोगी, कर्मयोगी, कर्मभोगी। तो सैलरी के लिए काम करें, कर्मभोगी। कर्मयोगी निष्काम कर्म करता है। वो क्यों करता है? करने में आनंद लेता है, इसलिए करता है। बाकी उनका पास जो आता है वो लेता है प्रसाद का जैसा, भगवान से प्रसाद आया इसलिए। ऐसा कौन सैलरी लेता है? एक महीना अगर सैलरी नहीं मिलता है तो रास्ता में टायर जल जाता है, काम बंद हो जाता है। तो ये कर्मयोगी, कर्मयोगी नहीं, कर्मभोगी। तो निष्काम कर्म क्या होता है कि जो काम मैं करता हूं उस काम में आनंद है। हर आदमी 1 घंटा 2 घंटा वो ऐसे करता है, इधर आकर जो काम करते हैं इससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आनंद में करते हैं, वो चीज होता है, कुछ समय होता है। लेकिन जीवन भर निष्काम कर्म करना एक प्रिपरेशन है, जिसका थ्रू में भगवान का इच्छा प्रकट होगा। निष्काम कर्म जब तक नहीं होगा, आप बोल नहीं सकते कि भगवान मेरा अंदर में यही बोलते हैं और मैं ये करता हूं। क्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है
एक एक बार भगवान भी बोल सकते हैं, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक निष्काम कर्म का स्थिति में हम लोग नहीं कर सकते। तो जब काम निष्काम कर्म हो जाता है, भगवान के लिए काम करते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रहता है, तो जो देते हैं उसको प्रसाद के जैसे ले लेते हैं। अगर कुछ मांगते हैं भी, उसको डिमांड नहीं करेंगे, बोल देंगे, उनका ऊपर छोड़ देंगे। अगर देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे तो और भी अच्छा। मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर आप मांगेंगे कुछ, अगर दे दिया तो कृपा है, कृपा है, अगर नहीं दिया तो डबल कृपा। कौन खुश होगा? बोले नहीं देगा। दिया तो सिंगल कृपा है, अगर नहीं दिया तो डबल कृपा, क्योंकि ज्यादा देने के लिए अभी बंद किया है, आपको रेडी कर रहे हैं आपको ज्यादा देने के लिए। तो ये एक स्थिति आना है इस काम करने का कि मुझे देना है अपने आप को, कुछ लेना नहीं। वो जो देंगे वो लेंगे, लेकिन मेरा उनका ऊपर डिमांड नहीं रहेगा, हक नहीं रहेगा। वो कब होगा? जब हमारा साइकिक विंग्स सम्मुख में आए। एक बार एक साधक ने माता जी को पूछा था कि माता जी, मैं जब पंडित आश्रम नया आए थे तब आपको जो भी मांग रहे थे आप दे रहे, अभी भी आप दे रहे हैं, लेकिन मुझे मांगने के लिए इच्छा नहीं होता। क्या आपका और मेरा अंदर में संपर्क टूट गया, क्या खराब हो गया? क्योंकि हम लोग का क्या होता है, अगर मैं इसको कुछ मांगता हूँ वो देते हैं, लेकिन कुछ कारण के बस उनका और मेरा संपर्क में कुछ अगर गड़बड़ी आ गया तो उनसे नहीं मांगूंगा मैं, क्योंकि गड़बड़ी आ गई। ऐसे ही आपका और मेरा संपर्क में कुछ गड़बड़ी हो गया, क्योंकि आपको मांगने के लिए इच्छा नहीं होता है। माता जी बोला गड़बड़ी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा साइकिक विंग सम्मुख आ गया, वो मांगने की नहीं चाहता है, वो देने के, अपने आप को देने के लिए वो आनंद मिलता है। समर्पण करने में आनंद किसको मिलता है? साइकिक विंग को मिलता है। मन अगर सम्मुख में हो डिमांड करता है, प्राण अगर सम्मुख में हो तो डिमांड करता है। साइकिक विंग कभी डिमांड नहीं करता है, देने में आनंद। तो तब जाकर हमारा अंदर में भगवान बोलेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका इंगित मिल जाएगा, भ्रांति इंगित मिल जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब करना है कब नहीं करना है, इसका प्रेरणा आपको मिल जाएगा। तब आप बोल सकते हैं मैं भगवान का काम कर रहा हूं। यह है इंडिविजुअल प्रिपरेशन। और एक चीज है, उसको बोलते हैं दिव्य युग। दिव्य युग का मतलब है अवरत्वा, जब भगवान स्वयं आ जाते हैं उसको बोलते हैं दिव्य युग। जब श्री राम ने आए थे उस समय उसको बोलते हैं दिव्य युग। वो चले गए, दिव्य युग चले गए, साधारण युग रहेगा। उसके बाद श्री कृष्ण आया, दिव्य युग शुरू हुआ। वो चले गए, दिव्य युग खत्म हो गया। श्री अरविंद अभी आए, माता जी आए, अभी दिव्य युग आया। तब क्या है, एक इजीएस्ट मेथड हम लोग के लिए आ जाता है भगवान का काम क्या है। तब आपको पूछेंगे नहीं आपका साधारण स्थिति में है या निष्काम कर्म करते हैं या नहीं करते हैं, सब पूछेंगे। वो जो काम बोलेंगे वही भगवान का काम बोलेगा। जो बानर शत्रु काम में लग गया, वो क्या की इस काम वो काम को क्या बोलेंगे आप? भगवान का काम बोलेंगे। लेकिन उसको तो निष्काम कर्म का तरफ में नहीं गए थे, वो तो सिंपल हमारे जैसे थे, लेकिन भगवान के काम में जुड़ गए तो भगवान का काम हो गया। वैसे ही श्री कृष्ण जो काम बोल दिए, युद्ध करो अर्जुन को, अपना लोग को मार दिए, फिर भी हम लोग बोलते हैं वो दिव्य कर्म किया, क्योंकि भगवान जो बोलते हैं वही करना है। दिव्य कर्म बाहर से उसको आप जो भी नाम दीजिए, आप हनुमान को टेररिस्ट नाम दे सकते हैं, क्योंकि एक देश को ध्वंस कर दिया, बोmbardment कर दिया अपना खुद से, उनको भी जरूरत नहीं, तो उसको आप टेररिस्ट बोल सकते हैं, लेकिन टेररिस्ट नहीं है क्योंकि वो भगवान का बात सुना। वैसे ही अभी श्री अरविंद हम लोग को क्या बोले हैं, वही अगर हम लोग करते हैं तो भगवान का। जी माता जी ने बोले कि कलेक्टिवली जो बोले हैं कि स्टडी सर्कल करना, उनका बुक्स पढ़ना,
और अपना जो प्रेरणा है उसको रिफ्लेक्ट करना। ये सब हमारे लिए भगवान का काम हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला, भगवान एक चीज बोल देते हैं वही भगवान का काम हो जाता है। तो इसका ऊपर जितना समय अधिक आप देते हैं उतना भगवान का काम आप करते हैं, जितना कम इसको देते हैं उतना कम भगवान का काम करते हैं। तो भगवान का काम करना अभी हम लोग के लिए इजी हो गया, क्योंकि माता जी बोल दे ये काम करो, हम लोग अगर पूर्ण हृदय से करेंगे तो उसको भगवान का काम हो। अभी हम लोग को पूछेंगे नहीं आप निष्काम कर्म तक आए क्या, भगवान आपको अंदर में बोलते हैं क्या, वो तो आने से बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं आने से भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका जनरल इंस्ट्रक्शन मिल गया ये काम करना है। तो इजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि दिव्य युग में ये एक चीज स्पेशल गिफ्ट का जैसा आता है हमारे, हम लोग वही दिव्य युग में है, इसका फायदा हम लोग को लेना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नहीं ले पाते, अपना स्वार्थ में रह जाते। दूसरा प्रश्न है, श्री अरविंद के लेखों और कथन को समझना बहुत कठिन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उनकी रचनाएं पढ़ रहे होते हैं तो हमें शब्द की हृदय में कुछ प्रकाश प्रज्वलित होने का आभास होता है, जो हमारे व्यक्तिगत प्रयास से संभव नहीं हो सकता। अगर यह सच है तो उनके लिखन को समझने के लिए व्यक्तिगत प्रयास का क्या जरूरत है? क्या उनके लिखन को सही मायने में समझने के लिए किसी दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए? It is very difficult to understand the writings and words of the mother and Sri Aurobindo. But sometimes it happens that when we are reading their writings, we spontaneously get a feeling of some light ignited in the heart, which might not have been possible with our personal effort. If it is true, then what is the role of personal effort to understand their writings? Are there any guidelines to follow in order to truly understand their writings? प्रश्न है कि हम लोग माँ और श्री अरविंद का लेखन पढ़ते हैं, लेकिन समझना इतना सहज नहीं, आसान नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपने आप समझ में आ जाता है, प्रयास का बिना अपने आप समझ में आ जाता है। अगर ये सच है, अगर अपने आप समझ में आ जाता है तो प्रयत्न का क्या जरूरत है? क्योंकि प्रयत्न करने से तो समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी बिना प्रयत्न से समझ में आ जाता है, तो प्रयत्न क्यों करेंगे समझने के? ये प्रश्न माता जी ये प्रश्न का उत्तर दिए। माता जी बोल रहे हैं तुम जो बोल रहे हो प्रयत्न करने से समझ नहीं पाते हो, वो गलत है। समझने के लिए तुम्हारा अंदर में कार्य आरंभ हो गया, शुरू हो गया। तुम्हारा ब्रेन सेल्स सब तैयार होता है समझने के लिए। तुम जब पढ़ते हो नया ब्रेन सेल्स तैयार हो जाता है अंदर में बाद में समझने के लिए। बाद में जब तुम समझ जाते हो, तुम समझते ऑटोमेटिक हो गया, वो ऑटोमेटिक नहीं हुआ। तुम पहले जो प्रयास किए हो उसी का फल बाद में मिलता है, तुम लिंक नहीं कर पाते। तुम्हारे प्रयास का साथ वो जो फल जो पाते हो वो दोनों को लिंक नहीं कर पाते हो, इसलिए समझते हो कि प्रयास का क्या काम। अगर मैं अपने आप कभी कभी समझ लेता हूँ, कभी कभी नहीं समझ पाओगे अगर प्रयास नहीं करें। प्रयास का फल ही मिलता है, लेकिन ऐसा मिलता है बात बाहर से पता नहीं चलता है कि मेरा प्रयास का रिजल्ट ही ऐसा है। माता जी बोल रहे हैं नो सिंसियर एफर्ट गोज इन वेन। आप अगर आंतरिक रूप से कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं,
वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जरूर आपको मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा बाहर से पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत आदमी बोलते हैं इतना प्रयास किया कुछ नहीं हुआ, आपको कौन बोला कुछ नहीं हुआ? सब कुछ होता है, अंदर में रिकॉर्ड होता है, सही समय में वो सब निकलेगा। कुछ आदमी को इस जन्म में निकलेगा, कुछ आदमी को दूसरे जन्म में निकलेगा। इसलिए कुछ आदमी जब जन्म लेते हैं उस महाज्ञानी होकर जन्म लेते हैं, कहां से आ जाता है? लास्ट टाइम का क्लोजिंग स्टॉक इसमें ओपनिंग स्टॉक होता है। जो जो मैथमेटिक्स जो अकाउंट्स बुक मेंटेन कर रहे हैं उसको पता है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। तो कोई भी चीज आप जो प्रयास किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो जरूर आएगा, लेकिन कब आएगा कैसे आएगा पता नहीं, क्योंकि बाहर से दिखने के लिए कुछ नहीं। जैसा माता जी बोल रहे हैं, जो अंडा है उसका अंदर में जो बच्चा बढ़ता है वो बाहर से पता नहीं चलता है कितना बढ़ता है, लेकिन 21 डेज को बाद पता चलता है उसका अंदर में बढ़ता था। ऐसा ही हमारा जो प्रयास है वो अंदर से चलता है, तो प्रयास को कभी बंद मत करो। ये मत सोचो कि इसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट को मत देखो, विश्वास करो कि होता है। अगर रिजल्ट को देखोगे तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं दिखेगा बाहर। तुम सोचोगे कि बाहर का आदमी एंजॉय कर रहा है, मैं भी एंजॉय करूंगा, इसमें क्यों प्रयास करूंगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है। तो कभी बाहर का रिजल्ट का साथ लिंक मत करो, अपना प्रयास ही आपके पास आएगा। आप जितना निष्ठा पर प्रयास किए हैं वो ही आपके पास रिटर्न आएगा, और कुछ नहीं आएगा। We are the creator of our own destiny. आगे कुछ नहीं है, हम लोग ही तैयार करते हैं। हम लोग अगर टाइम वेस्ट करते हैं अभी, तो दूसरा जन्म में हम लोग जो दुख पाएंगे हम लोग ही तैयार किए। हम भगवान को बोलते हैं भाग्य ऐसा क्यों दिया? भगवान बोलेंगे तुम देख नहीं पाते हो, तुम खुद बनाया तुम्हारा भाग्य। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको पढ़ना है। कैसा पढ़ना है वो भी माता जी बोल रहे हैं। माता जी बोल रहे हैं कि जब तुम पढ़ने जा रहे हो तो मेरा उपस्थिति, मेरा प्रेजेंस को फील करो, जैसा कि तुम मेरे सामने बात कर रहे हो। ऐसा नहीं मत पढ़ो पुराण जी शब्द है, मन कहाँ पे है और कहाँ पे सब चलता है, पढ़ना भी खत्म हो जाता है। क्या किया ना वे पाठ से खत्म हो गया, क्या पाठ से खत्म हो गया। जब तुम बात कर रहे हो, जब मेरा चीज पढ़ रहे हो, सोचना है कि मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, मुझे देखो, मेरा प्रेजेंस को फील करो, तब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, स्टडी सर्कल इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, पाठ्यक्रम में 1 घंटा बैठने से सब ऐसे उठते, हाँ जैसा कि परिश्रम किया है, ज्यादा से ज्यादा परिश्रम किया है। एक बच्चे को जब पूछा था कि पाठ्यक्रम क्या है, वो बोलते हैं बड़ा बड़ा आदमी बहुत बड़ा बड़ा पुस्तक लेकर वही है। क्योंकि हम लोग माता जी का प्रेजेंस फील नहीं करते। जब पढ़ते हैं तो हम लोग को सोचना है, फील करना है कि वो खुद हमको बोलते हैं, वही पुस्तक का माध्यम में वो खुद बोलते हैं, तब देखेंगे कितना आनंद लगेगा, सही में वो बोलने शुरू करेंगे। तो ऐसा पढ़ना। दूसरा जो रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए माता जी एक सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, तो पता चलेगा श्री अरविंद उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बोले। क्योंकि एक सब्जेक्ट के बारे में आपको एक ढंग से श्री अरविंद रिप्लाई देंगे, दूसरा आदमी को दूसरा ढंग से अपोजिट होगा, तीसरा आदमी तो और कुछ बोलेंगे, ये दोनों के साथ रिलेटेड। इतना एंगल से वो दिए हैं, 1000 एंगल से दिए हैं। अगर सबको एक ही जगह में लेकर नहीं आएंगे और सबको हार्मोनाइज नहीं करेंगे, तो वो उस चीज के लिए क्या बोलते हैं, आप जो भी बोलेंगे गलत बोलेंगे, जो भी बोलेंगे आप गलत बोलेंगे। मैं अगर आपको पूछूंगा श्री अरविंद पॉलिटिक्स के बारे में क्या बोले, आप एक वाणी को पढ़ लेंगे, आप बोलेंगे ये बोले, आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा बोले। एक आदमी को बोले तुम पुलिस से मत जाओ वो परसुड़ है, दूसरा आदमी को बोले तुम जा सकते हो, तुम्हारे कैपेसिटी है, क्या बोलेगा?
हर चीज में देखिए दूसरा एंगल है। और एक चीज बहुत आदमी ऐसे बोलते हैं कि श्री अरविंद जो बोले हैं वो फाइनल है। श्री अरविंद खुद बोल रहे हैं मेरा चीज कोई फाइनल नहीं, मेरा अपना जो बोला हूं उसका साथ में एग्री नहीं हूं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं फाइनल। फाइनल है उनका जो पीछे बोलने का पीछे जो शक्ति है वो फाइनल है, वो हम लोग आगे लेता है। इसलिए श्री अरविंद ने माता जी को बोला आई डोंट लाइक हु फॉलो मी, आई लाइक हु यूज माय वर्ड्स एज स्प्रिंगबोर्ड्स टू रीच। दोनों में फर्क आप समझिए। जो कुछ बोले हैं उसको लेकर अगर हम घर बना देते हैं तो वो नहीं चाहते, एक रिलीजन हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, वो नहीं चाहते। वो बोलते हैं मैं जो लिखा हूं उसका पीछे एक शक्ति है जो आपको मेरा पास ले जाएगी, वो शक्ति का यूज करो स्प्रिंग बोर्ड जैसा, तब मैं जितना भी आगे जा रहा हूं मेरा साथ तुम आगे जाओ, पीछे का छोड़ो। मैं तो अपना जो बोला हूं मैं उससे एग्री नहीं। ये भी पुरानी लिखे हैं उनका बुक में कि श्री अरविंद 3 टाइम्स उनका मत चेंज कर दिया, उनका जो ओपिनियन चेंज कर दिया। तो सतप्रेम ने माता जी को बोला ये सच है क्या? माता जी बोला इवन नाउ। इवन नाउ का मतलब समझते? अभी श्री अरविंद जरा छोड़कर चले गए, सुन अभी वो जितना बोले थे उससे एग्री नहीं, दूसरा चीज वो रिसर्च कर रहे। हाँ बाकी तो हम लोग को स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है कि इट इज ए जर्नी, इट इज नॉट ए बिल्डिंग कि ये बोले कर हम लोग रह जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट में श्री अरविंद माता जी क्या बोले हैं उसका एक हार्मोनाइजेशन करना है, उसका बाद वहीं पे रहना नहीं, वहीं पे जंप करना है उन्हीं का पास। अभी वो क्या बोलते हैं, अभी वो पॉलिटिक्स में क्या बोलते हैं आपको डायरेक्ट वो बोलेंगे। अगर आप जो कुछ बोले हैं उसका साथ आप हार्मोनाइज किए हैं तो आपको बेस मिल गया, उसी से आपको जंप करना है। तो आपको पता चलेगा श्री अरविंद का मतलब अभी पॉलिटिक्स का बारे में क्या है, अभी देश में जो चलता है उसका बारे में क्या मतलब है, सब पता चलेगा। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए माता जी और श्री अरविंद ने बोले, एक है उनका उपस्थिति फील करना है, दूसरा है हर अपोजिट जो जहां जहां जो कुछ बोले हैं सब कुछ को एकत्रित करना है, समझना है। बहुत आदमी बोलते हैं मैं जब पढ़ता हूँ और अपने आप में क्वेश्चन आता है आंसर भी आ जाता है, आंसर कंप्लीट नहीं आता है। एक पॉइंट वो जो जरूरत है आपके लिए उस समय में उतना ही आता है, सब नहीं आएगा, सब आने के लिए पढ़ना जरूरत है। वो बोलते मेरे को कुछ पढ़ना जरूरत नहीं क्योंकि मैं जब मेरा क्वेश्चन आ जाता है उसका साथ आंसर भी आ जाता है। आंसर सिर्फ आपके लिए उस समय में जो जरूरत है उतना ही आता है, उस सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट नहीं आता है। मैं अगर आपको एक सब्जेक्ट में पूछूंगा, जो भी बोल रहे हैं अपने आप आ जाते, बताइए। तो एक प्रश्न में साधक ने पूछा था कि यम को हिंदू लोग देवता बोलते हैं, यम देवता है कि नहीं, लेकिन आप बोलते हैं डेथ इज असुर। चार असुर है, उसमें मृत्यु एक असुर है। तो हम लोग क्यों देवता बनते हैं वह बोलते हैं, उसमें आंसर क्या है बोलिए? आप इसका अंदर में आ जाता है, बोलिए आ जाता है, किसका अंदर में जो भी प्रश्न आ जाता है उसका उत्तर आ जाता है, बोलते हैं ना। बोलिए क्या है, क्या आंसर दिया जाता है? बोल सकते बढ़ना है। यम को कोई लोग राक्षस बोलता है, हम लोग बोलते हैं नहीं, हमारा जो माता जी बोल रहे हैं 4 असुर के हैं, राक्षस नहीं, राक्षस है हाइटर लेवल का, असुर है मेंटल लेवल है, ठीक है। ये 4 असुर है कौन? लॉर्ड ऑफ इग्नोरेंस, लॉर्ड ऑफ डेथ, लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड, लॉर्ड ऑफ सफरिंग, ये 4 असुर है, समझ गए? 4 असुर में यम भी एक असुर है, लेकिन हम लोग उसको देवता बनाते हैं, यमदेव बोलते। तो इसके बारे में माता जी क्या बोले हैं तो ये इससे पता चलता है पढ़ना कितना जरूरत है, समझ गए क्या?
क्योंकि हर चीज हमारे पास नहीं आएगा, हमको पढ़ना है, कुछ आदत है, ठीक है, सब नहीं है। माता जी बोले हैं क्योंकि आप लोग उनको देवता बना दिया इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन लेट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लेट होता है कि असुर को तुम पूजा करना शुरू कर देता हो, वो क्यों चेंज होगा। अगर एक खराब आदमी को आप देवता बना देंगे, वो तो बोलेगा मैं परिवर्तन नहीं होगा, अभी सब पूजा पा रहा हूँ, क्या जरूरत। तो हम लोग जब जम को देवता बना दिया यम को, तो ट्रांसफॉर्मेशन लेट होगा। असुर जैसा ट्रीटमेंट करना है, हम लोग उनको देव जैसा ट्रीट करते हैं। तो हर चीज को पढ़ना है, पढ़ने से पता चलेगा कि किस जगह में हम लोग कैसा ट्रीटमेंट करना है, किसको कैसा देखना है। उसका बाद का प्रश्न है, मां कहती है तुम्हें किसी व्यक्ति का मूल्य आंकने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि वो जो काम करता है तुम उससे ज्यादा अच्छी तरह ना कर सको। जब हम ऐसा कुछ देखते हैं जो हमें गलत लगता है तो क्या हमें अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा कई ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनका हम समर्थन नहीं करते और उन्हें बदलने की शक्ति और अधिकार भी हमारा पास नहीं है। केवल एक चीज जो हम कर सकते हैं वो है आलोचना, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्या हमें नियमों के विरोध में अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए ताकि कुछ बेहतर हो सके। यदि नहीं तो विकल्प क्या है। साधारण लोग तो वो आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे क्योंकि उनका पास अल्टरनेटिव नहीं है। हमारा पास अल्टरनेटिव है। जो भी अन्याय होता है, जो भी होता है उसको भगवान को बताएंगे। भगवान को पता है अन्याय होता है कि नहीं। माता जी बोल रहे तुमको कैसा पता है वो अन्याय। तुम्हारा ढंग से अभिव्यक्ति बोल देते हो कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। अगर तुम उधर काम करते तो पता चलेगा वो किस एंगल से काम कर रहे हो। वो 1000 एंगल से देख रहे हैं काम। सपोज हम लोग बोलते हैं गरीब को सरकार को खाना देना चाहिए, गरीब मरते हैं, ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन उस उधर से चाइना आक्रमण करता है, वहां पैसा ज्यादा लगाना है कि नहीं लगाना है, क्या करना है। अगर लगाएंगे तो गरीब को कैसा पैसा देंगे, कुछ तो कम जाएगा। हम लोग बोलेंगे देखो सरकार कुछ नहीं देता है। हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ इसको देखते हैं, एक एंगल से देखते हैं कि गरीब दुख पाता है, वो बात ठीक है। लेकिन उसका साथ वो दूसरा चीज भी देखता है। अगर ये भारत ही नहीं रहेगा, चाइना अगर ले जाएगा तो आप गरीब को क्या कर सकते हैं। तो सरकार जिस एंगल में देख रहे हैं हम लोग उस एंगल में नहीं देखते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज करना जानते हैं। अगर हम लोग पीएम बन जाएंगे तब पता चलेगा कि किस एंगल से देखना। देखिए विरोधी का जो दल है वो क्रिटिसाइज करते हैं, तुम ऐसा करने से होगा, ऐसा करने, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ा देते हो, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में रहना नहीं चाहिए। तुम जब आ जाते हो वही पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, तो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। क्योंकि हर चीज में अगर वही पोस्ट पे तुम रहते हो तब पता चलता है कि क्या है समस्या। हम लोग यहीं पे रह जाते हैं, यहीं पे रहकर उसी एंगल से कुछ देख देते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। माता जी जब थे आश्रम में इंदिरा गांधी जी को क्रिटिसाइज किए तो श्री अरविंद माता जी बोले those who are criticizing Sri Aurobindo, Indira ji did not stay here. यहाँ रहना के लिए तुमको क्या पता है, तुम क्या उनसे अच्छा कर सकते हो। वो जो कर रहे हैं उनसे अच्छा तुम कर सकते हो। यहाँ वो बैठकर बोलना बहुत इजी है। सुबह डाइनिंग में खाना मिल जाता है, सोने के लिए अच्छा घर मिल जाता है, 2-3 पुस्तक पढ़ते तो इधर उधर बातचीत करते तो अपने आप को ज्ञानी समझते हो।
वहां जाकर देखो ना कितना प्रेशर में वो काम कर रहे हैं। आप लोग इधर काम कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ का प्रॉब्लम क्या है। मैं बाहर से आ जाऊं, ये क्यों ऐसा हुआ, इसी यहाँ से ऐसा होने से यहाँ होता है, यहाँ सोने का चीज रखने से अच्छा होता है। अरे भाई, यहाँ रहकर काम करने से पता है यहाँ का सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो हर चीज में क्रिटिसाइज करना ही है, लेकिन क्रिटिसाइज करने से पहले आप उनका प्लेस में आप रखना है, रखकर देखो कितना करते हो, तब आपका अधिकार है बोलने का। क्रिटिसाइज का भी एक रोल है, लेकिन वो बात वही आदमी बोल सकता है जो वो काम उससे बेहतर कर सकता है। इसलिए माता जी बोल रहे हैं, अवतार बोल सकते हैं और विभूति बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं बोलते ज्यादा, हम लोग ज्यादा बोलते हैं। जिसका पास अथॉरिटी है वो नहीं ज्यादा बोलते हैं, कम बोलते हैं। जिसका पास अथॉरिटी नहीं है वो ज्यादा बोलते हैं। हमारा शुरू हो जाता है जब सुबह से उठ जाते हैं ना, तब से शुरू होता है। तो क्रिटिसिज्म हैबिट इज अ बैड हैबिट। माता जी बोल रहे हैं, नेवर क्रिटिसाइज अदर्स, कभी कभी करना नहीं। अपने आप को प्यार करो। अगर कुछ गलत लगता है मुझे बोलो ना, उससे अच्छा क्या है, तो पता चलेगा। अगर वो गलत है उनको ठीक करूंगा। अगर तुम्हारा देखना गलत है, तुम्हारा देखने के लिए चश्मा भी दे दूंगा, तुम अच्छा से देखो, तब पता चलेगा तुम क्या बोल रहे थे। क्योंकि हम आज जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल हमको पता चलता है कि वो ठीक था, तब क्या करेगा, क्रिटिसाइज तो कर दिया था। देखिए, आज जो आप बोलते हैं, कल परिवर्तन हो जाता है हमारा, अपना ओपिनियन चेंज हो जाता है। तो क्या अधिकार है उनका क्रिटिसाइज करना? हाँ, पॉइंट आउट करना विद प्रेम, आपका ये ऐसा है, मैं सोचता हूँ कि इसमें ऐसा होना चाहिए, नहीं। वो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छा है, एक्सेप्ट नहीं किया तो अच्छा है, लेकिन अपने बात आप बोल दो तो ठीक। वो बोलने का और क्रिटिसाइज कर उनका ऐसा परिस्थिति सृष्टि करना है, इंपोज करना है कि वो करने के लिए बाध्य हो जाता है। टाइप कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। सरकार बाध्य हो जाता है कि उनका जो प्रायोरिटी को छोड़कर दूसरा प्रायोरिटी करने के लिए, तो जो दूसरा प्रायोरिटी को आ जाता है, तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको कौन सॉल्व करेगा? कौन सॉल्व करेगा? हम लोग तो करने का। तो माता जी बोल रहे हैं कि क्रिटिसाइज करने से समय ज्यादा ही वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन साधारण आदमी जो भगवान का ऊपर विश्वास नहीं है, तो उनका दूसरा अल्टरनेटिव वो लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हमारा एक ही उपाय है कि हम लोग उनको बोल सकते हैं कि मेरा व्यू पॉइंट है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा होना चाहिए, इतना। बाकी वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा उसको छोड़ना है, माता जी को बोल देना है, माता जी मैं बोल दिया, अगर मैं ठीक हूं तो उनका चेंज कीजिए, अगर मैं गलत हूं मुझे चेंज कीजिए। यही उपाय है। और एक प्रश्न आया था, सामूहिक कार्य में कभी कभी हम प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी रक्षा के लिए हम अपने चारों ओर एक आध्यात्मिक वातावरण कैसे बना सकते हैं? आध्यात्मिक वातावरण बनाना इंडिया में इजी है, इसकी अर्थ देखें। बाहर का चीज मिलना इजी है, जो भी चीज इजी में मिल जाएगा बाहर। यहाँ आध्यात्मिक चीज इजी में मिल जाएगा, क्योंकि हमारा मुनि ऋषि ऐसा वातावरण क्रिएट किए हैं। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, वो इधर है, मिल जाएगा, पास में दुकान है। वेस्टर्न कंट्री में बड़ा बड़ा चीज मिल जाने के लिए यहाँ डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे आध्यात्मिक चीज इजी में मिल जाएगा। तो ये फेवरेट पोजीशन में हम लोग हैं, फेवरेबल पोजीशन में, कि यहाँ इजी आप अगर आध्यात्मिक वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं, सब कुछ है, सीमेंट है, रॉड है, सब कुछ है, आप सिर्फ एक बाउंड्री वॉल बनाना है। सीमेंट के लिए बहुत दूर जाना जरूरत नहीं, इधर में ही पड़ा है। आप ऐसा लेकर ऐसा बना देंगे, आध्यात्मिक का जो वॉल चाहिए वो बना सकते हैं, क्योंकि अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई नहीं लेता है, किसका टाइम नहीं लेने के लिए। हर आदमी मटेरियल के पीछे भागता है ना, ये इधर ऐसा ही पड़ा है, कोई नहीं लेता है।
तो अगर उनको लेकर आप ये जो प्राचीर बना सकते हैं तो प्रोटेक्शन मिल गया। तो उसके लिए माता जी क्या बोल रहे, कुछ काम करना है। तो क्या काम है? पहला है अंदर से जीना सीखो। ये पहला स्टेप। अगर आध्यात्मिक वातावरण क्रिएट करना चाहते हो, जो भी परिस्थिति होता है वो अंदर से देखो उसका क्या मतलब। बाहर से पता नहीं चले। बाहर से आपको जो शत्रु जैसा पता चलता है वो मित्र हो सकता है, जो मित्र जैसा पता चलता है वो शत्रु। घर को आ जाएगा, मित्र जैसा रहेगा, तीसरा दिन आप वो नहीं मिलेगा कि आपका चीज भी नहीं मिलेगा, कुछ चले जाएगा। तो बाहर से मत जियो, अंदर से जीना सीखो। ये पहला चीज। अंदर से जीना के सीखने का मतलब है कि अगर कुछ हो गया तो आप इमीडिएटली जजमेंट मत दो, स्थिर रहो, शांत रहो और माता जी को पूछने लगो क्या हुआ, किस लिए हुआ। तो आपका अंदर जाने का पावर आ जाएगा। बाहर का चीज के लिए ज्यादा इंपोर्टेंस मत दो, ये जरूरत है वो जरूरत है, जितना आपका जरूरत है उतना तक इंपोर्टेंस दो, बाकी समय अंदर पे जाने के लिए टाइम दो। तो अंदर में तब आपका आध्यात्मिक वातावरण क्रिएट करने का एक कैपेसिटी आ जाएगा। दूसरा चीज वो बोल रहे हैं, जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा शक्ति मिलेगा। हम लोग कम बोलते हैं ना, ज्यादा बोलते हैं। अभी पाठ्यक्रम बंद हो जाने से शुरू हो जाएगा वो खत्म नहीं होगा। तो माता जी बोल रहे जितना कम बोलोगे, क्योंकि तुमको भगवान गिफ्ट दिए हैं, किसी को नहीं दिया है। बोलने का गिफ्ट किसको दिया गया? तोता को थोड़ा दिया है, लेकिन और किसी को नहीं दिया है। तुम इसको मिसयूटिलाइज कर रहे हो। जितना जहां जरूरत है उतना नहीं बोलते हो, ऐसा बोलते हो कि वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, इतना मिसयूज करते हो। तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, वो एक चीज है। दूसरा है, जिसका थ्रू में डिस्टर्बेंस होता है वो है कामना, वासना और अहंकार। वो उसका थ्रू में एंटी डिवाइन फोर्स अंदर में घुसता है और डिवाइन एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करता है। उसको जितना कम कर सकोगे, कामना है ठीक है, लेकिन कितना कम कर सकोगे। देखो वासना है, ये सब जितना कम कर सकोगे उतना तुम्हारा आध्यात्मिक वातावरण, जितना बढ़ाते जाओगे उतना वातावरण डिस्टर्ब होते जाएगा। क्योंकि होस्टाइल फोर्स कामना, वासना, अहंकार का थ्रू में आपको डिस्टर्ब करता है। वो उसको मिल जाता है, ओपन लाइसेंस मिल जाता है, वो हमारे अंदर में घुसकर जो भी करना चाहते हैं। तो कामना, वासना, अहंकार, इसको तो कंप्लीटली आप इरेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं और समर्पित कर सकते हैं, उतना तो कर सकते हैं। लेकिन हमारा लिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, ये हुआ इसका बाद ये हुआ, कभी खत्म नहीं होगा, लिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका डिस्टर्बेंस का लिस्ट भी बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर माता जी बोल रहे हैं धन। माता जी बोल रहे धन सबसे बड़ा डिस्टर्ब काम करता है, क्योंकि धन का डायरेक्ट पोजीशन किसका है? धन के लिए हम लोग जो भागते हैं इधर उधर, उसमें हमारा आध्यात्मिक वातावरण डिस्टर्ब होता है। जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम लोग अगर रखते हैं, श्री अरविंद बोले हैं वो चोर है। किसको लिखे थे? अपनी पत्नी को लिखे थे कि अगर मैं कितना इनकम किया हूँ वो बड़ा बात नहीं, उससे कितना मेरे लिए स्पेंड कर रहा हूँ। अगर मेरा जरूरत से ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं चोर हूँ, क्योंकि मुझे भगवान दिए थे अच्छा काम लगाने के लिए, मैं हड़प लिया अपने के लिए। हम लोग भी छोटा छोटा चोर है, क्योंकि हम लोग को जितना मिलता है वो सब हड़प देते हैं, अधिकार बोलते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जीत जाएंगे। मैं अगर केस करूंगा, आपको अगर अभी 50,000 मिलता है सैलरी, 50,000 खर्चा कर रहे हैं, मैं केस करूंगा सुप्रीम कोर्ट में, वो 50,000 सैलरी मिलता है वो सब खर्च कर लिया, कैसे कर ले? सुप्रीम कोर्ट क्या बोले? तुम गेट आउट योर फुल शेयर। वो तो इनकम करता है, खर्चा करने में क्या मतलब, वो तो खर्चा करेगा, उनका अधिकार है। लेकिन डिवाइन कोर्ट में आप पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि आपको 50,000 इसलिए नहीं दिया कि आप
अपने के लिए खर्च करो। आपके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा काम के लिए लगा सकते हो, इसीलिए तुमको ज्यादा दिया हूं, तुमको जितना जरूरत है उतना दिया हूं, उससे ज्यादा भी दिया हूं कि तुम अच्छा काम में लगाओ। लेकिन लगाया नहीं, करप्शन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का हिसाब से करप्शन नहीं किया, भगवान का हिसाब से आप करप्ट किया। माता जी इसलिए लिखे हैं मोर देन मनी यू नीड इज ए कर्स। आपका जितना आवश्यक है उससे ज्यादा अगर आप अपने पास रखते हैं तो वो अभिशाप है, आशीर्वाद नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ आप दे दीजिए माता जी के काम के लिए। वो न्यूक्लियर बम क्यों अपना घर में रखते हैं? आपका जरूरत से ज्यादा आपके लिए न्यूक्लियर बम है, समझ लीजिए, है कि नहीं है? बोले मैं लूंगा नहीं। लूंगा नहीं, आप बोलिए पहले ये न्यूक्लियर बम है कि नहीं है? मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा? दीजिए, ये जो आश्रम है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, दीजिए। हमारा पास कम पैसा नहीं है, माता जी का भक्त के पास कम पैसा नहीं है, लेकिन कोई सेंटर वर्क नहीं होता, अपना बिल्डिंग हो जाता है, ऊपर से ऊपर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनता है। जितना आप बढ़ाते हैं उतना बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनता है। बिन लादेन वेट किया होगा। इसीलिए मैं हर आदमी को बोलता हूँ जरूरत से ज्यादा मत रखो। जरूरत जितना है उतना रखना आपका अधिकार है। माता जी बोल रहे हैं ऐसा मत खाना पीना छोड़कर ऐसा दुर्बल मत हो, मेरे लिए चाहिए, शक्तिवान चाहिए, उसके लिए जितना खाना में दे रहा हूं, जितना जरूरत है दे रहा हूं, उससे ज्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम है। ये सब चीज आध्यात्मिक परिवेश से, जितना जरूरत है उससे ज्यादा मत रखो अपना पास, तो आध्यात्मिक परिवेश से। मैं सोच रहा हूँ अभी खत्म करूं। आप लोग का अंदर में अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जो है हाँ, बेटी की शादी करनी है, बेटा को देना है, वो करना है, वो करना है, कमी है। वही चीज माता जी बोल रहे हैं। कैसे पता चलेगा? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, आपको रखना जरूरत नहीं है। आप देखिए सबसे अच्छा बैंक नेशनल पंजाब बैंक है ना माता जी, बोलिए कौन सा अच्छा बैंक है? नेशनल पंजाब बैंक बंद हो गया था अभी, वो बहुत लोग रोने लगे, मेरा पैसा कहाँ जाएगा, मेरा पैसा। आप लोग को पता नहीं है, पता है तो हाँ। तो कौन सा बैंक अच्छा है? बोले माता जी का बैंक अच्छा है या नेशनल पंजाब बैंक में अच्छा है? तो वहां पर रखो ना, वो देंगे क्या? कैसे देंगे आपको बताते हैं, वो कैसे देंगे आपको बताते हैं। द्रौपदी का जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार लिया, उस समय यहाँ थोड़ा ये खून आ गया, समझ गए? उस समय द्रौपदी अपना जो पॉलिस्टर साड़ी था ना, उस समय क्या था? रेशमी साड़ी था, रेशमी साड़ी से हार कर दे दिया। वो सोचा नहीं कि मेरा बच्चे को क्या होगा। वहाँ मेरा साड़ी अगर एक कम गया तो कौन मुझे देगा, सोचा नहीं, सिर्फ फाड़ दिया। वो दे दिया कहाँ? श्री कृष्ण बैंक में दे दिया। तो उनका इंटरेस्ट रेट कितना है? 6% है क्या? जब दुशासन ने खींच लिया उस समय वो बोलते थे, बोल सकते थे कि तुम इतना बड़ा दिया था प्लस 6%, इतना दिया था। कितना दिया था? अनलिमिटेड, जितना जरूरत था। दुशासन को बोला तुम खींचते जाओ, खींचते मर जाओ, ऐसे मैं फैक्ट्री से कनेक्शन कर देता हूँ साड़ी का। तो आपका अगर बहन का शादी है, बच्चा का शादी है, सब प्रोजेक्ट है, भगवान कहाँ कनेक्ट करेंगे? फैक्ट्री से कनेक्ट करेंगे। वो अच्छा है ना? आप जो बैंक में कनेक्ट कर रहे हो, आपका 6% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपका जो बेटा का शादी में उसमें काफी होगा क्या? बोलो। तो यहाँ तो अनलिमिटेड है, यहाँ क्यों कनेक्शन नहीं देते हो? विश्वास नहीं, समझ गए? भगवान क्या किसको देंगे नहीं देंगे क्या पता है। इनका एंगेजमेंट केस भी नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है, इसको पकड़ना मुश्किल है। अगर नेशनल में पंजाब में तो उनको पकड़ सकते हैं, ये तो
कभी नहीं, कहाँ चला जाएगा पता नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है देखिए, माता जी बोल रहे हैं कि हर चीज मैं तुमको दूंगा अगर तुम मेरा हो। तो कहाँ आ गया मेरा बच्चा, मेरा बेटी, ये कहाँ आ गया ये सब तो वो समझेंगे। आप बंद कर सब भगवान के लिए दे दीजिए, भगवान आपका सब कुछ देंगे। ये अभी माता जी नहीं बोल रहे, शुरू से वेद वेदांत से शुरू कर अब तक यही चीज बोला हुआ है, लेकिन मनुष्य समझता नहीं, समझना नहीं चाहता है कि नहीं? समझना नहीं चाहता। नहीं समझने में क्या कॉमन सेंस है, ये सिंपल कॉमन सेंस है। भगवान बोल रहे हैं तुम अगर अपना चीज दे दिया तो तुम मेरा हो गया। मेरा हो गया तो मतलब क्या, तुम्हारा सब प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम हो गया। हाँ संग्राम में रहते हैं, थोड़ा सा निराकर भाइयों, आत्मा और अंतरात्मा में क्या अंतर है? आत्मा जनरल टॉक में, जनरल आत्मा बोलने से परमात्मा तक से शुरू होता है, विश्वात्मा होता है, जीवात्मा होता है, अंतरात्मा होता है। ये सबको कॉमन नेम दिया जाता है आत्मा। स्पेसिफिकली जब हम लोग बोलते हैं तब ये अलग अलग नाम आता है। जैसे मनुष्य बोल देते हैं तो कॉमन हो जाता है। जब मैं आपको नाम तो पुकारता हूँ तो सब आ जाएंगे, आएंगे नहीं। आपका नाम जो पुकारते हैं वही आएगा। तो एक कॉमन है जो सबको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं आत्मा। आत्मा का जो विभिन्न भूमिका है, परमात्मा एक भूमिका है आत्मा। क्या है वो? सेंटर पॉइंट में रहकर हर चीज को सपोर्ट करता है, वही परमात्मा। वो जब हर चीज में मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं विश्वात्मा। देखिए एक जंगल में एक फूल खिलता है, उसको पानी कौन देता है? सूर्य। हर रोज सुबह उदय होता है। कभी सिकलिप ले आ गया, कभी बुखार उनका हुआ, उसको कौन मैनेज कर? वो कभी फ्यूज हो गया कि हमारा बल्ब जैसा फ्यूज हो जाता है, तो उसको कौन मैनेज करता है? ये सबको जो मैनेज करता है हर चीज को, उसको बोलते हैं विश्वात्मा। उसके बाद जीवात्मा। जीवात्मा मीन्स हमारा जो हम लोग जीव है, इसका एक कॉमन आत्मा रहता है और स्पेसिफिक पॉइंट रहता है। दोनों चीज माता जी बोले जीवात्मा इज यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली। जीवात्मा यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली। यूनिवर्सल मीन्स एक ही है, जीव का आत्मा है, उससे मेरा पॉइंट एक है, आपका पॉइंट एक है, ये सब पॉइंट सब निकला हुआ है। तो जीवात्मा मतलब यूनिवर्सल एट द सेम टाइम इंडिविजुअल। लेकिन विश्वात्मा क्या है? यो यूनिवर्सल। परमात्मा क्या है? ट्रांसेंडेंटल। समझिए, ट्रांसेंडेंटल में सबका ऊर्ध्व में है, लेकिन सबको सपोर्ट है। तो जो विश्व जो जीवात्मा का पॉइंट इधर है, समझिए। वो जब हमारा अंदर में फंक्शन करना शुरू करता है, अंदर का आकर, वही जीवात्मा अंदर में आकर जब फंक्शन करना शुरू करता है, उसको बोलते हैं अंतरात्मा। एक ही चीज है, डिफरेंट फंक्शन है। जैसा आप एक ही है, घर में आपको पिताजी बोलते हैं, ऑफिस में आपको जो कलीग क्या बोलते हैं? पिताजी नहीं बोलेंगे। और आपको फ्रेंड्स सर्कल क्या बोलते हैं? दूसरा बोलते हैं। एक ही आदमी का डिफरेंट फंक्शन है, एक ही आत्मा का डिफरेंट फंक्शन है। तो अंतरात्मा फंक्शन क्या है? अंतरात्मा अंदर से रहकर अपना पर्सनालिटी डेवलप करेगा। पर्सनालिटी का मतलब मन, प्राण और शरीर का ऊपर प्रभाव विस्तार करेगा। जितना प्रभाव विस्तार होते जाएगा उसको बोलते हैं साइकिक बीइंग। साइकिक बीइंग श्री अरविंद लिखते हैं पर्सनालिटी ऑफ द सोल। सोल मतलब अंतरात्मा। अंतरात्मा का जो पर्सनालिटी तैयार होता है, पर्सनालिटी का मतलब उनका प्रभाव में मन, प्राण, शरीर जितना अधिक आ जाता है, उसको बोलते हैं उसका साइकिक बीइंग पावरफुल है। अगर नहीं आता है तो उनका साइकिक बीइंग पर्सनालिटी तैयार नहीं हुआ, सिर्फ अंतरात्मा है।
अंतरात्मा जब पावरफुल होता है, पर्सनालिटी बनता है, उसको बोलते हैं साइकिक। यही है फर्क, लेकिन एक ही चीज में डिफरेंट फंक्शन। ये प्रश्न है मेरा, जीवन संग्राम में जब हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो उस समय हम रॉन्ग वाइब्रेशन से कैसे बचें? प्रतिकूल वाइब्रेशन जो है उसके लिए जो द्वार है वो द्वार को बंद करना है। भगवान का द्वार दूसरा है, प्रतिकूल का द्वार दूसरा है। प्रतिकूल का द्वार है डिप्रेशन, फियर, सेल्फिशनेस, ईगो। ये है प्रतिकूल का द्वार। इसका थ्रू में वो आ सकते, नहीं तो नहीं आ सकते। फियर, डिप्रेशन, एक्साइटमेंट और अहंकार, कामना, वासना, ये सब उसका था। भगवान का द्वार है फेथ, एस्पिरेशन, सरेंडर, ग्रेटिट्यूड। जितना ही डिवाइन क्वालिटीज है उसका थ्रू में भगवान का चीज आता है। माता जी बोल रहे मेरा संतान है बहुत जेनरस है, क्या कि दोनों तरफ में खुल दिया द्वार। आगे का द्वार भगवान के लिए और पीछे का द्वार चोर के लिए। वो सब लेकर चला जाता है। हम लोग भगवान को बोलते हैं देखिए आपको इतना पूजा किया लेकिन चलेगा ना, तुम पीछे का द्वार क्यों खोला था? हम लोग ऐसा ही है, इधर भगवान को पूजा करते हैं, उसमें एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर कुछ कोई अगर आपको बोल देगा आप 1000 कीजिए इस स्कीम में, 1 महीना में आप करोड़पति बन जाओगे, तो क्या बोलेंगे आप? आपका द्वार खोल देंगे कि नहीं? इधर क्या पीछे का द्वार? और आपको लगेगा भगवान माता जी ही आए हैं मेरा, क्योंकि मेरा जरूरत था, ठीक समझ में आया ना, तो आप दे दिया स्कीम में, भर दिया। करोड़पति क्या होंगे? करोड़पति हो गया। क्योंकि वो आपको करोड़पति बनाएगा, बनाकर करोड़पति बनाएगा। उनका नेचर नहीं है कि बनाएंगे, नहीं, बनाकर ऊपर लेकर ऊपर से नीचे फेंक देगा, उनका नेचर। तो हम लोग जब एक्साइटेड हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं, तब उनका अंडर में आ जाता है। हम लोग बोलेंगे, माता जी बोल रहे हैं अगर पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको उद्यम चाहिए। ऐसा शॉर्टकट मेथड में सक्सेस अगर चाहते हो तो वो रेडी हो जाता है। कौन? रेडी हो जाता है। कोई अगर आपको बोल देता है 2 दिन में मैं तुमको करोड़पति बना दूंगा, 20 होता है उसके सर्च। अरे क्यों आपको 2 दिन में करोड़पति बन रहे? आप कौन है? अपने आप को देखो ना। उस समय देखते थे हम लोग सोचते हैं कि हम जब एक आ जाता है व्हाट्सएप में, ये आजकल ये मोबाइल में आ जाता है, आउट ऑफ 3 करोड़ यू आर सिलेक्टेड। हम लोग को लगता है अरे मैं करोड़ में एक, अरे मूर्ख तुम नहीं हो गया, तुमको चीट कर लिया, तुम क्यों आउट ऑफ करोड़, आपको कैसे सिलेक्ट किया? आपको पता है। लेकिन उस समय हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे, हम लोग को लगेगा अरे ये एक आदमी मेरे को पहचाना, दूसरा आदमी मेरा जो फ्रेंड है पहचान नहीं थे, पहचानते नहीं, वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन वो मुझे पहचान लिया। आउट ऑफ करोड़ यू आर सिलेक्टेड एंड योर गिफ्ट इज दिस मच, इतना लाभ तुमको मिलेगा अगर तुम इतना करोगे, नहीं तो तुम्हारा बैंक अकाउंट दे दो, हम वो दे देता है। तो ये इजीली रिकॉग्नाइज हो गया, ऐसा नहीं है इजीली रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा अगर आप सिंसियर है। माता जी बोल रही वो जितना छद्म रूप पे आने से भी आप पकड़ में आ रहे, वो पकड़ सकते हैं। आश्रम में एक साधक ध्यान में बैठे थे प्लेग्राउंड में, तो माता जी खुद उनका सामने आविर्भाव हो गया, बोले कि तुम्हारा साधना हो गया, सिद्धि हो गया, तुम मुझे समर्पण करो। तो उन्होंने समर्पण जब कर रहे, देख रहे हैं उनका जो पैर है पीछे का वो रिवर्स साइड में, रिवर्स साइड, तो वो सरेंडर नहीं किया। माता जी उस समय थे, उसके बाद माता जी को मिला और बोले कि आप आए थे सरेंडर करने के लिए, बोले थे, लेकिन मैं देखा पैर पीछे घूम गया, मैं किया नहीं। माता जी बोला तुम्हारा रक्षा हो गया, मैं नहीं था, होस्टल फोर्स मेरे रूप में आया, तुम सिंसियर हो इसलिए पकड़ में आ गया, नहीं तो पकड़ में नहीं आया। तो आप अगर सिंसियर है तो जितना भी तुम्हारा चारों तरफ में षड्यंत्र होता है उसको पकड़ सकते हो, अगर नहीं है तो पकड़ नहीं सकते, वो फंस जाएगा, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव स्ट्रीम रखता है, अट्रैक्टिव स्ट्रीम में फंस जाता है आदमी।
एक बार क्या हुआ कि एक आदमी मर गया, मर जाने के बाद वो यम लोग चले गए। यम ने बोला देखो तुम अच्छा काम किए हो, बुरा काम भी किए हो, तो इसलिए तुमको कुछ दिन स्वर्ग में रहना है, कुछ दिन नरक में रहना है, दोनों में रहना है। यू आर एलिजिबल फॉर बोथ। लेकिन पहला स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे वो चॉइस तुम ले। उन्होंने बोला मुझे नरक पता नहीं है, स्वर्ग पता नहीं, दोनों देखा है। आप तो थोड़ा हाईलाइट दिखाइए ना, स्वर्ग क्या है नरक क्या है, हैं? तब मैं बोलूंगा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है पहला स्वर्ग चलो। पहला स्वर्ग चले गया। स्वर्ग में हर आदमी परिश्रम कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। नरक में जब आया वहां डिस्को डांस चल रहा, अच्छा डिस्को डांस चल रहा। उसके बाद यम ने पूछा तुमको कहाँ जाना है? मैं क्या मूर्ख हूँ क्या, स्वर्ग जाकर परिश्रम करूंगा? नरक में ही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है और मेरा मर्त्य लोक में एक्सपीरियंस है, पकड़ कर वो परमानेंट करना, पैसा देकर वहीं पे पकड़। तो नरक को मैं परमानेंट कर दूंगा, आपको कुछ देकर, पैसा देकर। ठीक है, नरक का चला। जब अंदर में गया देखा वो सीनरी नहीं है जो सीनरी दिखाई देता था। वहां क्या होता है कि आदमी लोग काम कर रहे हैं और पीछे से यमदूत उनको चाबुक से मार रहे हैं। ये बोला यहाँ भी राजनीति होता है, दिखाते कुछ और करते कुछ। तो बोले एक मिनट ना क्या है, मैं यम को बात पूछूंगा ना क्या है ना, यहाँ पे हम लोग राजनीति कर रहे, क्या हुआ ना, आप मुझे स्वर्ग लिए थे ना, हाँ वहाँ काम कर रहे थे, हाँ और हर आदमी आनंद लेते, हाँ यहाँ जब आए यहाँ डिस्को डांस चल रहा था, हाँ वो डिस्को डांस कहाँ है? तो बोले वो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। नहीं तो तुम मूर्ख लोग कैसे आएंगे मेरा डिपार्टमेंट? एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हमारा जितना आकर्षण है बाहर से वो सब उनका ही एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, हम लोग पैसे। माता जी का एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं है, काम करते जाओ अपने आप तैयार होते जाओगे। किसको अच्छा लगता है? ये जो क्या है 25 साल हो गया मेरा, आपका कितना साल हो गया माता जी के पास हो गया? अगर कितना साल? हाँ देखिए इतना हुआ, कुछ नहीं हुआ देखो। लेकिन अगर हॉस्टल पुलिस के पास जाओगे तो बिल्डिंग बना देगा वो। या बाहर से कुछ नहीं होता, अंदर से होता है, जो भी होता है अंदर से होता है। तो आप अगर बाहर का आकर्षण से मुक्त नहीं होंगे तो हॉस्टल पुलिस का ऑलवेज अटक रहेगा। माता जी रक्षा करेंगे लेकिन आप बार बार गिरते जाओगे। हम लोग को समझने के लिए सारा हम भगवान का है, हमको क्या करना चाहिए? जब तक ये समझेंगे नहीं तो भगवान को देखेंगे नहीं। यही है पाठचक्र का रोल। पाठचक्र क्या करता है, यहाँ एक ही चीज समझाने के लिए प्रयत्न होता है कि तुम्हारा कुछ नहीं, भगवान का सब कुछ। लेकिन हम लोग को इतने में समझ में नहीं, समझेंगे नहीं समझने के लिए नहीं चाहते, नहीं तो समझने में इसमें कुछ नहीं है। भगवत गीता 18 अध्याय के बोलना पड़ा युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को समझाने के, समझ गया 18 अध्याय। हम लोग को श्री अरविंद ने कितना बलून लिखा है? वैष्णव श्री अरविंद ने लिखा है। माता जी कितना लिखा है? 17 + 13 कितना हुआ? 30 + वो 60 कितना हुआ? और उसका अलावा और भी कुछ साधन तो लिखा है, व्हाइट रोजेस एंड एवरीथिंग, मिलकर 100 से अधिक हो गया। फिर भी हम लोग समझने नहीं चाहते। समझ गए? पढ़ने का हम जिसको ऊपर आप इम्पोर्टेंस देंगे उसके लिए समय होता है। मुझे जो आदमी बोलते हैं कि माता जी के काम के लिए मेरा समय नहीं है, मैं बोलता हूँ कि आप झूठ बोलते हैं। तो कैसा झूठ बोलते हैं? जितना भी आप इम्पोर्टेंट आदमी हो, जिसका ऊपर आप इम्पोर्टेंस देंगे उसके लिए समय निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। सपोज आप इधर है, आपका बच्चा भुवनेश्वर से फोन कर रहा है, मैं एयरपोर्ट में आ गया हूँ, इमीडिएटली आप आइए। आप बोलेंगे क्या समझ नहीं है? आप क्या बोलेंगे? भाई मैं इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसका ऊपर आप इम्पोर्टेंस देते हैं।
माता जी बोल रहे हैं भगवान के काम के लिए पहला इम्पोर्टेंस देना है। क्यों देना है उसके लिए बोले। अगर भगवान का काम को ऊपर इम्पोर्टेंस दे दिया बाकी काम सरल हो जाएगा। अगर बाकी काम को इम्पोर्टेंस दिया भगवान के काम के लिए समय नहीं मिलेगा। यही होता है, यही होता है हमारा। भगवान के काम के लिए अपन इम्पोर्टेंस देते तो भगवान का ग्रेस आपका काम में ऑटोमेटिकली चले जाएगा और काम को अति सहज बना देगा। हाँ, सरल बना देगा। लेकिन हम लोग वो विश्वास नहीं करते। हम लोग बोलते हमको ही करना है। अरे आपका कितना पावर है, इधर बैठे हैं, घर को जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, मेरे को मुझे करना है। अरे तुम रहोगे तो करोगे। अभी आप गारंटी कौन दे सकते हैं मुझे घर को बांध सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं मुझे करना है, मुझे रहना है, नहीं तो नहीं होगा। इससे बड़ा अज्ञानता कुछ नहीं। तो भगवान का काम में ये समझना है कि अगर मैं भगवान का काम में अपने आप को दे दिया, क्योंकि भगवान का सब कुछ है, उसका प्रमाण क्या है? भगवान का सब कुछ है बोल देते हैं, प्रमाण है आपका पास जो भी है, समझ गए? अगर वो चले जाता है तो आपका अंदर में दुख नहीं आता है, अगर आ जाते हैं उसको सदरूप में रह जाते हैं, तो आपके लिए वो भगवान का प्रकट है। ऐसा नहीं है कि भगवान कहे मैं नहीं रुकूंगा, ये नहीं, रखेंगे लेकिन अपने के लिए नहीं, अपने के लिए उतना रखेंगे जितना जरूरत है। तो वो चीज हम बोल सकते हैं कि ये भगवान का। आपका घर को मैं अगर जाऊंगा, आपको पूछूंगा आपका घर बहुत अच्छा है, आप बोलेंगे नहीं ये भगवान का घर है, माता जी का घर है, बहुत अच्छा लगा। अगर माता जी आकर बोलेंगे ठीक है डॉक्यूमेंट दे दो, तो हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो अगर हार्ट अटैक होता है तो ये भगवान का नहीं मेरा है। अगर हार्ट अटैक नहीं होता है, नहीं जाइए आपका, तो आपका लेना है, मेरा पास था, लिस्ट में था, अभी लिस्ट में नहीं रहेगा। तो हर चीज में आपको दिखाना है, प्रूव करना है, बोलने से काफी नहीं है। ठीक है बोलते हैं, ठीक है प्रैक्टिस के लिए जरूरत है, लेकिन प्रैक्टिस में परफेक्शन तब आता है जब प्रैक्टिकली आप वो चीज करते हैं। ये बातचीत तो बार बार सिंसियरली आने से ही अनुभव आएगा, बार, क्योंकि हमारा संस्कार जो है ना जन्म जन्म से पोल्यूटेड हो गया। उसमें जितना भी पानी डालो, मिठाई पानी, समुद्र में आप जितना भी मिठाई का पानी डालो क्या होता है? इतना बड़ा समुद्र है, हमारा संस्कार भी इतना बड़ा संस्कार है जो खट्टा पानी का उसमें थोड़ा भी मीठा डालने से नहीं होगा, लेकिन होता है, काम होता है, पता नहीं काम होता है। और माता जी अगर कृपा कर देंगे, एक्चुअली क्या होता है कि हमारा एफर्ट से ज्यादा चेंज नहीं होता है। हम लोग जब काम करते हैं वो कन्विंस हो जाता है कि ये सही पे चाहते हैं, तब उनका कृपा जब आ जाता है इमीडिएटली हमारा समझ में आ जाता है। कृपा कैसा आएगा? जब हम लोग सिंसियरली प्रयास करेंगे। कितना प्रयास करेंगे उनको जरूरत नहीं, वो कन्विंस होना है। हमारा जितना भी प्रयास करने से भी वो महासमुद्र को मीठा बन नहीं सकता, मीठा हो नहीं सकता, लेकिन हमारा जो प्रयास है, प्रयास में अगर वो कन्विंस हो गया कि ये चाहते हैं, तो सडनली एक दिन वो कृपा कर देंगे, हमको पता चल जाए कि ये सब कुछ भगवान है, मैं भी भगवान। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अच्छे से सुने हैं, लेकिन मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि आप काम को जाकर